और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक दिल्ली में जारी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने फिर अपने सांसदों को कड़ी नसीहत दी है। पीएम ने कहा है कि ना वो बैठेंगे ना बैठने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसद देश भर में जीत का संदेश को पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जीत के इस मौके पर मुंह के उन लालों का भी अभिनंदन जो चुप रहे। इससे पहले मोदी के पहुंचने पर संसदीय दल के नेताओं ने ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम को तिरुपति बालाजी का प्रसाद भी खिलाया। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ है। राजदीप, ये दो घटनाक्रम है, बल्कि आज अगर दिन भर की बात की जाए तो तीन बड़े घटनाक्रम है। एक तरफ कांग्रेस के लिए खुशी, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए गम, और तीसरी चीज अभी ये जो संसदीय दल की बैठक चल रही है बीजेपी की, अब इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मुंह के लालों का जो उन्होंने जिक्र किया कि वो चुप रहे, उसका शुक्रिया, एक बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है, यूपी और उत्तराखंड में कौन होगा मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, वही एक सवाल अब रह गया है। निशांत, पिछले 4 महीनों से जो अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव में कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी, वो तो खत्म हुआ है। साफ है कि 2017 के चुनाव में मोदी जी की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पंजाब को छोड़ के जिस तरह से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली, और एक तरह से जिस तरह से मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी कब्जा कर पाई, हाँ वहां जरूर ये आरोप लग रहा है कि साम दाम की राजनीति हुई है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एक साफ है कि बीजेपी मोदी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे पड़ गई है। तो ये तो बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर में दो ही अब सवाल उठ रहे हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो भी होगा उसका फैसला केवल नरेंद्र मोदी जी एक तरह से करेंगे। हाँ राजदीप, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं हिमांशु हमारे साथ। राजदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को आज की ये 3 तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे। एक तस्वीर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज शपथ ली, कांग्रेस के लिए खुशी। दूसरी यहां पर जो अभी लिटमस टेस्ट चल रहा है मनोहर पर्रिकर का, जो कि लगता ही है कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। तीसरा ये जो तस्वीर आपके सामने है बीजेपी की संसदीय दल की बैठक, और इसमें अगर कहा जाए भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। हिमांशु, एक एक चीज समझाएं, क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने और क्या क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, बिल्कुल निशांत, प्रधानमंत्री ने आज जो है इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा इस जीत को जारी रखना होगा और ये काम करने वाले लोगों को जो है वो जनता ने जीत दी है, इसीलिए ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा किसी को, चुपचाप काम करना होगा और काम के बलबूते पे ही हमको 2019 की तैयारी करनी है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि इस जीत के लिए सभी का अभिनंदन, और उनको खासकर से अभिनंदन जो मुंह के लाल हैं और वो इस चुनाव में चुप रहे। मतलब साफ इशारा था उन लोगों की तरफ जो हमेशा बेबाकी से कोई भी बात कह देते थे और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता था, चाहे वो विनय कटियार हो या साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ या गिरिराज सिंह। ऐसे लोग चुप रहे इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने उनका भी खास अभिनंदन किया। और साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि हमको आगे की तैयारियां करनी है और उसके लिए जी जान से जुटना होगा। 14 अप्रैल को एक भीम ऐप जो है प्रधानमंत्री का कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो ऐप है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे जोड़ा जाए उसकी तैयारी करनी होगी, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो भीम ऐप के जरिए की जाए। जी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, और राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता दें, यहां पर 2 घटनाक्रम चल रहे हैं, बड़ी खबर है, आज तक पर आप बने रहे। पहला तो शक्ति परीक्षण चल रहा है मनोहर पर्रिकर का, और दूसरा बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दोनों पर हमारी नजर है।